पेट्रोल बाइक में डलवाने जा रहे थे, लोकल में तो 150 रुपये लीटर दे रहे थे। अच्छा, डीजल के लिए आपको लोकल यही मिल जाता था कि बाहर से भी डीजल लाना पड़ा? नहीं, लोकल में तो यही मिल जा रहा है थोड़ा बहुत। रेट ज्यादा ले रहे थे क्या? रेट तो ले रहे थे डिब्बा में देने का। अच्छा, जैसे ट्रैक्टर में लेते तो कम देते और ज्यादा अगर डब्बा में लेते? या डब्बा पर लेते हैं। अच्छा, एक्स्ट्रा हाँ 100 रुपए ले रहे थे, पेट्रोल पंप वाले ले रहे थे? हाँ। नवाडी पेट्रोल पंप वाले भी लिए? हाँ लिए थे, लगा दो हाली। अच्छा, आपकी नजरों में रामविचार नेताम जी कैसे नेता है भैया? उस समय तो बढ़िया थे, लेकिन अभी है डीजल महंगाई, सब चीज़ का महंगा कर दिए अब। डीजले भरने सब चीज का? ये सब चीज़ का डीएपी मिल रहा है आपका 2100 2200। यूरिया? यूरिया मिल रहा है 600 का बोरी। अब की बार तो उम्मीद कम है राम विचार का जीतने का, संभव नहीं है। यहाँ सबसे ज्यादा वोट नवाडी वाले किसको देते हैं, कांग्रेस को या बीजेपी को? बीजेपी के देते हैं। लेकिन इस बार 2.5 साल का काम को देखते हुए यहाँ की जनता का क्या कहना है? अब कांग्रेस के देंगे। अच्छा, 2.5 साल के काम से विष्णु देव साय जी के काम से खुश नहीं है क्या? नहीं है ना। नहीं। नहीं है, इतना रेटे बढ़ गया है खाद का कि कहाँ से किसान मोहित कर पाएगा। लग रहा है कि पूंजियो नहीं निकलेगा, बारिश हो ही नहीं रहा है। मक्का बो रहे हैं भैया? मीडिया से है भैया, और ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। भैया थोड़ा सा इधर आ जाइएगा हल्का। हाँ, बस बस बस। क्या नाम है भैया? धर्मेंद्र पाल। कौन से गांव के रहने वाले हैं आप? नावाडी। नवाडी? नवाडी यही यही तो है नवाडी, है ना? ये रामानुजगंज विधानसभा में आता है। आप ट्रैक्टर मालिक हैं भैया, मैं थोड़ा आपसे विशेष बात करना चाह रहा था कि अभी जो डीजल पेट्रोल की महंगाई और डीजल पेट्रोल की किल्लत से जो किसान लोग काफी परेशान हुए हैं, आप हुए हैं, आपको सामना करना पड़ा है इस तरह की समस्याओं का? सामना तो करना पड़ा है सर। क्या क्या सामना हुआ, क्या क्या तकलीफें हुई? डीजल महंगा हो गया, डीजल मिल नहीं रहा था उस समय। क्या रेट से मिल रहा था और क्या रेट से मिल रहा है? अभी तो रेट ज़्यादा हो गया है, 2 4 5 रुपये रेट बढ़ गया है। आसानी से डीजल मिल जाता था आसपास में? क्योंकि यहाँ तो नवाडी में पेट्रोल पंप भी दिख रहा है। अभी मिलता है, उस समय 10 15 दिन पहले लॉकडाउन हो गया था डीजल का, तो उसमें थोड़ा हाँ, डीजल पेट्रोल में मैं सुनता था कई जगहों पर कि काला बाजारी भी चल रहा था। ब्लैक में लोग महंगे कीमतों में बेचते थे, पेट्रोल पंप वाले जुगाड़ में, जैसे ऐसे 1,000 का ही देंगे तो जुगाड़ में 4 5 हज़ार 40 50 लीटर 100 लीटर भी मिलता था। ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ? वैसा तो हुआ है, लेकिन लोकल में तेल पेट्रोल बाइक में डलवाने जा रहे थे, लोकल में तो 150 रुपये लीटर दे रहे थे। 150 रुपये लीटर पेट्रोल पंप में ही? नहीं नहीं, दुकान में। दुकान में 150 रुपये लीटर तक पेट्रोल खरीदना पड़ा है इस बार, ये ध्यान दीजिएगा। अच्छा, डीजल के लिए आपको लोकल यही मिल जाता था कि बाहर से भी डीजल लाना पड़ा? नहीं, लोकल में तो यही मिल जा रहा है थोड़ा बहुत। रेट ज्यादा ले रहे थे क्या? रेट तो ले रहे थे डिब्बा में देने का। अच्छा, जैसे ट्रैक्टर में लेते तो कम देते और ज्यादा अगर डब्बा में लेते? या डब्बा पर लेते हैं। अच्छा, एक्स्ट्रा हाँ 100 रुपए ले रहे थे, पेट्रोल पंप वाले ले रहे थे? हाँ। नवाडी पेट्रोल पंप वाले भी लिए? हाँ लिए थे, लगा दो हाली। अच्छा, 2 3 बार ऐसा लिए थे? हाँ, तो देना पड़ा, मजबूरी था? मजबूरी साथ देना पड़ा, अब क्या कीजिएगा, अब नहीं दीजिएगा तो खेत बाड़ी भी नहीं जोताएगा। देख रहे हैं कितना बड़ा खुलासा हो रहा है साथियों, यही है ग्राउंड रिपोर्टिंग की सच्चाई। जब आप साधारण से साधारण आम लोगों के बीच में जाते हैं, बातें करते हैं, तो सच्चाई बताते हैं। नवाडी में हूँ, विधानसभा रामानुजगंज, रामविचार नेताम जी का क्षेत्र, और पेट्रोल पंप में 100 रुपये डब्बा एक्स्ट्रा लिया गया, इसलिए कि ज़्यादा दे रहे हैं, और अगर कम लेने जाते, कम देते तो नहीं लेते। पर किसानों का कम डीजल में कैसे काम होता? जुताई करना था, बुआई करना था, बहुत सारे काम थे, मजबूरन किसानों को एक्स्ट्रा पैसा भी देना पड़ा। तो भैया एक बात और मैं पूछना चाह रहा था, रामविचार नेताम जी कृषि मंत्री हैं, उनका विधानसभा क्षेत्र है, लगातार जीतते आए हैं और बताते हैं बहुत चहेते, लोकप्रिय और बहुत ही अ, लोगों के दिलों पे राज करने वाले नेता हैं। तो है, लेकिन अब डीजल का महंगाई करवा दिए ना, अच्छा, इसमें नाराज हो गए? दिक्कत हो गया। अच्छा, कैसे मंत्री हैं विधानसभा में, अपने विधानसभा क्षेत्र में ध्यान देते हैं, आते हैं कि हमेशा रायपुर या दिल्ली बड़े बड़े जगहों पे रहते हैं कि गांव गलियों में आना जाना रहता है, ध्यान देते हैं कृषि मंत्री की तरह, किस कृषकों का ध्यान देते हैं? आते हैं कभी कभार। अच्छा, आपकी नजरों में रामविचार नेताम जी कैसे नेता है भैया? उस समय तो बढ़िया थे, लेकिन अभी है डीजल महंगाई, सब चीज़ का महंगा कर दिए अब। डीजले भरने सब चीज का? ये सब चीज़ का डीएपी मिल रहा है आपका 2100 2200। यूरिया? यूरिया मिल रहा है 600 का बोरी।
दुकानदार लोग मनमानी ढंग से बीज का रेट बढ़ा करके बेचते हैं, खाद डीएपी यूरिया का बढ़ा करके बेचते हैं। कृषि मंत्री जी, आपको लगता है इस पर ध्यान देना चाहिए उनको? अपने विधानसभा क्षेत्र में कृषकों का क्या हाल है, कैसा है, ये चिंता कर पाते हैं? नहीं कर पा रहे हैं तब ना इतना रेट बढ़ा दे रहे हैं, करते तो कहाँ इतना रेट बढ़ाते। 2.5 साल बीत गया विष्णुदेव साय जी की सरकार को, तो यहाँ जैसे कहीं पर बैठते होंगे, पान ठेला, बाजार या बाकी जगहों पे कहीं तो भाई बैठते ही होंगे, आम लोग चर्चा करते होंगे। क्या करते हैं, क्या बोलते हैं कि रामविचार नेताम जी कितना ध्यान देते हैं, कैसा काम कर रहे हैं, दोबारा उनको मौका मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, किस तरह की बातें होती हैं? देखिए कई गो आदमी कई जगह बात करते हैं। मतलब ज़्यादातर क्या बात करते हैं? लेकिन अब देखिए अब की बार तो उम्मीद कम है राम विचार का जीतने का, संभव नहीं है। यहाँ सबसे ज़्यादा वोट नवाडी वाले किसको देते हैं, कांग्रेस को या बीजेपी को? बीजेपी के देते हैं। लेकिन इस बार 2.5 साल का काम को देखते हुए यहाँ की जनता का क्या कहना है? अब कांग्रेस के देंगे। अच्छा, 2.5 साल के काम से विष्णुदेव साय जी के काम से खुश नहीं है क्या? नहीं है ना। नहीं। नहीं है। तो क्यों खुश नहीं है भैया? कहती तो है सरकार बीजेपी की कि भाई हम बहुत अच्छा योजना चला रहे हैं, महतारी वंदना योजना दे रहे हैं, 31 रुपये किलो धान खरीद रहे हैं, सुशासन की सरकार है, अच्छी सरकार है, करप्शन नहीं होता है, भ्रष्टाचार नहीं होता है, रिश्वत घूस नहीं देना पड़ता है। ये सब सच है भैया आप लोगों के हिसाब से? अब की बार देखिए सर, अब की में तो धान में तो कमाई नहीं रहेगा, इतना रेटे बढ़ गया है खाद का कि कहाँ से किसान मोहित कर पाएगा। उस समय था तो आधा निकल जा रहा था धान में, की बार तो लग रहा है कि पूंजियो नहीं निकलेगा, बारिश हो ही नहीं रहा है, बारिश होता तो कुछ निकल भी जा सकता है। साधारण किसान होने के नाते, यहाँ के नागरिक होने के नाते, हम रामविचार नेताम जी से और विष्णुदेव साय जी से क्या मांग करेंगे, क्या उम्मीद करेंगे आप? मांग तो यही करना है कि खाद उद का रेट उट कम कर दिया जाए। डीजल वीजल का भी तो अब बढ़ गया है, लेकिन अब जुताई में ये सब हो जा रहा है मेंटेन, लेकिन खाद तो आपके पास ट्रैक्टर है तो मेंटेन हो रहा है, जिसके पास नहीं है वो? पास नहीं है तो भाई अब ये रहा है। आपका स्वयं का ट्रैक्टर है तो आप कमा करके मैनेज कर ले रहे हैं, जिसके पास नहीं है, और ये सभी के पास ट्रैक्टर थोड़ी ना है। नहीं है, नहीं, सभी के पास नहीं है। पाल भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। नवाडी से, ये क्या नाम बताया आपने? धर्मेंद्र पाल। धर्मेंद्र पाल जी से हम लोगों ने बात किया, ट्रैक्टर मालिक हैं, ट्रैक्टर चला रहे थे। तो हम लोग ऐसी ग्राउंड रिपोर्टिंग में घूम रहे थे, हम लोग ने चाहा कि क्यों ना पूछा जाए डीजल पेट्रोल की किल्लत समस्या। तो इन्होंने बताया कि किस तरह से पेट्रोल पंप वालों को ज़्यादा कीमत अदा करना पड़ा, और ये सब जो भी है इसकी जिम्मेदार तो सरकार ही है। अब ऐसे साधारण किसान, गांव गरीब के लोगों को क्या लेना देना कि वैश्विक समस्या है, वहाँ से आ नहीं पा रहा है। ये तो स्टॉक कृषि की दृष्टि से, किसान चूंकि किसान प्रधान देश है, किसानों के लिए डीजल पेट्रोल कितना महत्व रखता है, ये तो सरकार को पहले से तैयारी करनी चाहिए थी। कर पाई नहीं कर पाई, क्या करना चाहिए थी, सरकार इसमें कितना सफल रही, असफल रही है, कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो आपके अपनों को भी शेयर करिएगा, और हमारे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और धन्यवाद। ठीक है पाल भैया।